क्या होगा जब एक साधारण गांव की सास बहू को एक साधु से ऐसी बात पता चले जो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल देगी? क्या वे उस रहस्य को सुलझा पाएंगी या ये रहस्य उनके परिवार को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा? चलते हैं कहानी की ओर। एक छोटे से गांव में सुमित्रा देवी और उनकी बहू पायल एक साथ रहती थीं। गांव में सभी उनकी बनावटी हंसी और रोज के झगड़ों से वाकिफ थे, लेकिन दोनों का रिश्ता उतना ही उलझा हुआ था जितना पायल की डायरी में लिखी हुई उसकी अनकही बातें। एक दिन पायल अपने कमरे में अकेले बैठी डायरी में कुछ लिख रही थी। अचानक सुमित्रा देवी ने उसे दरवाजे की झिड़ी से देख लिया। ये लड़की क्या छुपा रही है? सोचते हुए उन्होंने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। ये क्या लिख रही हो? सुमित्रा ने डायरी छीनते हुए पूछा। पायल घबराई, लेकिन तुरंत झूठ बोलते हुए कहा, कुछ नहीं मां जी, ये तो बस पुराने सपनों के बारे में लिखा है। सुमित्रा को पायल की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने उस रात डायरी पढ़ने की ठानी। जैसे ही उन्होंने डायरी खोली, पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, उस साधु के पास एक गहरा रहस्य है जो हमारी किस्मत बदल सकता है। सुमित्रा ने आगे पढ़ा तो पता चला कि गांव के किनारे रहने वाले स्वामी अधीरानंद ने पायल को एक पुरानी तिजोरी का पता बताया है। तिजोरी के अंदर कुछ ऐसा है जो उनके परिवार को अमीर बना सकता है। अगली सुबह सुमित्रा ने पायल को पकड़ा और सीधे उस साधु के आश्रम ले गईं। साधु का आश्रम घने जंगल के बीच में था। जैसे ही सुमित्रा और पायल वहां पहुंची, उन्हें साधु ध्यान में बैठे दिखे। उनके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में गहरी चमक थी। स्वामी जी, ये तिजोरी वाली बात क्या है? सुमित्रा ने बिना झिझक पूछा। साधु ने आंखें खोलीं और गहरी आवाज में कहा, तुम्हें जानना है तो परीक्षा देनी होगी। सुमित्रा और पायल को एक तांत्रिक रास्ते पर भेजा गया, जहां उन्हें रहस्यमयी पहेलियां हल करनी थीं। पहली पहेली थी, एक ऐसी चीज जो देखी नहीं जाती लेकिन महसूस होती है, क्या है? पायल ने तुरंत कहा, हवा। दूसरी पहेली थी, ऐसा क्या है जो खुद न खाता है न पीता है लेकिन सबकी प्यास बुझाता है? सुमित्रा बोली, कुआं। साधु ने मुस्कुराते हुए उन्हें तिजोरी का रास्ता बताया। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि तिजोरी पर एक पुराना ताला था। ताला खोलते ही एक रोशनी फैली और तिजोरी में से एक पुरानी किताब निकली। उस किताब में लिखा था, सच्चा खजाना धन नहीं बल्कि परिवार की एकता है। जब सास बहू एक होकर इस किताब को पढ़ेंगी तभी उन्हें असली सुख मिलेगा। पायल और सुमित्रा ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों को अपनी गलतियां समझ आ गईं। सुमित्रा और पायल ने मिलकर वो किताब पढ़ी और अपने झगड़ों को भुलाकर एक नए रिश्ते की शुरुआत की। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, संपत्ति का असली खजाना प्यार और समझ है। उस दिन से सास बहू के बीच का रिश्ता पहले जैसा कभी नहीं रहा।